हेलो गाइस, वेलकम टू ब्यूटी एंड ड्रामा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे ग्रेड्स देखते वक्त दोनों करीब आ जाते हैं, फिर दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तब सेओनजे यूनबोम को बोन कह के बुलाता है और कहता है कि उसके फ्रेंड्स भी उसे बोम कहते ही होंगे, है ना। वो उसे देखती है, वो उसके इतने करीब आ जाता है कि बोम की सांसें रुक जाती हैं। वो पूरी नर्वस हो जाती है कि ये आदमी उसे डरा रहा है या उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है। सीन शिफ्ट होता है स्कूल के बाहर, जहाँ वो लड़की हांग्युल को रोककर उसे माफी मांगती है कि क्लासरूम में उसके पेरेंट्स के बारे में उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। हांग्युल एकदम काम होके बोलता है कि अगर कोई बात है तो तुम मुझसे आके बात करो, मेरे फ्रेंड्स या टीचर को तंग मत करो। वो उससे उसका नंबर मांगती है। हांग्युल उसे अपना नंबर देता है। जब वो जाता है तो वो लड़की उसका नंबर शैतान हांग्युल का सेव करती है और वो कहती है कि कितना एटीट्यूड है इसमें। अब क्लास का सीन दिखाते हैं जहाँ बॉम पढ़ा रही होती है, पर वो बड़ा सा पौधे का गमला हांग्युल के चाचा जो लाए थे वो क्लास के बीच में ही रखा रहता है, जिसपे लिखा था अमीर बनो। एक स्टूडेंट शिकायत करता है कि मैम मुझे ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा। यूनबोम को गुस्सा आता है और वो कैंची उठा के उस रिबन को कट कर देती है जिसपे सेओनजे का नाम लिखा था। नेक्स्ट सीन में यूनबोम टीचर के साथ मिलकर गमले को उठा कर के चल रहे हैं। गमला बहुत भारी है। तभी एक जीप वहाँ आती है जिसमें जोर जोर से गाना बजता है, बोम बोम बोम। ये गाना स्प्रिंग सीजन के बारे में है, पर वो यूनबोम को चिढ़ाने के लिए ये गाना बजाता है। वो ब्लैक गॉगल्स में जीप से बाहर आता है और उस गमले को देखते कहता है कि मेरा गमला है, मुझे वापस कर दो। वो अकेला ही गमला उठाकर अपनी जीप में रखता है और बॉम को गाड़ी में बैठने का इशारा करता है। पहले तो बॉम मना करती है, पर अब बॉम सेओनजे के जीप में बैठी होती है और सेओनजे के डोले शोले को देख के अट्रैक्ट होने लगती है। जब सेओनजे उससे पूछता है कि क्या उसने पहले कभी उसे नहीं देखा, वो झूठ कहती है कि नहीं। तो अब दोनों समुद्र के किनारे एक छत पर पहुंचते हैं। वो कहता है कि अगर तुम्हें मेरा नाम पसंद नहीं आया तो तुम मुझे जागी या जानू या हनी बुला सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। वो फिर उसे अपनी बातों से हैरान कर देता है कि पता नहीं वो फ्लर्टिंग कर रहा है या मजाक। वो रेलिंग पे हाथ रख के खड़ा होता है। बॉम फिर उसकी मसल्स को घूरती है और फिर से उसके डोले शोले देख के अट्रैक्ट होने लगती है। तभी वो उसे देखता है। बॉम उसे ना देखने का नाटक करती है। अब सेओनजे उसे कॉफी के लिए पूछता है तो वो मना कर देती है कि अगली बार। जब वो जाने लगता है तो मौका ना गंवाते हुए वो उसे कॉफी पीने के लिए हाँ कर देती है। सेओनजे कॉफी लाने के लिए वहाँ से चला जाता है। यूनबोम खुद को कोसती है कि वो उस आदमी की बातों में फिर से फंसती जा रही है। अब यूनबोम को स्कूल से सीनियर टीचर का कॉल आता है कि उसे एनवायरमेंटल क्लब का इंचार्ज बना दिया गया है। ये क्लब असल में सेओनजे के भतीजे हांग्युल का है। वो गुस्से में बोलती है कि मेरी इजाज़त क्यों नहीं ली, मैं एक साइंस टीचर नहीं हूँ। तब वो टीचर कहता है कि ये ऑर्डर प्रिंसिपल की तरफ से है, प्रिंसिपल ने ये ऑर्डर दिया है। वो फ़ोन कट कर देती है। तभी उसे एक कॉल आता है जो कि उसके डैड का होता है। वो कहता है तुम्हारे जाने के बाद हमें बहुत पछतावा हो रहा है, तुम्हारी मॉम तुम्हें बहुत ढूंढ रही हैं। वो रोने लगता है। फ़ोन कट करते ही बॉम भी बहुत रोने लगती है। उसे अपनी फैमिली की बहुत याद आती है। थोड़ी देर बाद सेओनजे कॉफ़ी लेके आता है और यूनबोम को देखता है। वो उसे रोते हुए देखता है और पूछता है कि क्या हुआ। वो अपने आंसू को छुपाती है। तब वो उसे कुछ मीठा खाने को देता है और वहाँ से चला जाता है। इस सीन में वो बहुत केयरिंग और काइंड दिखता है। अब सीन एक ड्रेसिंग रूम का दिखाते हैं जहाँ जोंग नाही मशहूर एक्ट्रेस बैठी हुई है। चोई वहाँ आता है और वो उस एक्ट्रेस का बहुत बड़ा फैन होता है। वो उसे अपनी बेटी को ढूंढने को बोलती है। वो बताती है कि उसकी बेटी घर से भाग गई है क्योंकि उसके पिता ने उसे डांटा था। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि यूनबोम ही होती है जो घर छोड़ के भाग गई थी। चोई थोड़ा हेजिटेट होता है, पर एक्ट्रेस धमकी देती है कि अगर मेरी बेटी को नहीं ढूंढे तो तुम्हें फैन क्लब से निकाल दूंगी। वो मान जाता है। अब उसे 2 लोगों को ढूंढना है। अगले सीन में देखते हैं कि सेओनजे पुलिस स्टेशन में आता है। वो खूब रौब से चलता है। उसके हाथ में हैंडकफ भी नहीं था। वो अंदर आकर पुलिस वालों से कहता है कि अरे वाह, तुम लोगों ने लाइट्स भी बदल दी। सामने बैठा पुलिस वाला उससे पूछता है कि तुम्हें पता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। वो कहता है कि हाँ मुझे पता है, पर ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। वो उसे अपने जेब से मैक्रोन निकाल कर देता है। वो डायलॉग मारता है कि जब आप डिप्रेशन में हो या मूड खराब हो तो मीठा खाने से सब अच्छा हो जाता है। यूनबोम लाइब्रेरी से एक बुक लेके निकलती है ताकि वो टीचिंग में उसकी हेल्प कर सके। तभी रास्ते में उसे कुछ गैंगस्टर दिखते हैं।
वो जल्दी से कार के पीछे छिप जाती है। सेओनजे पुलिस स्टेशन से बाहर आता है। वो लोग उसके लिए ही पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े होते हैं। वो सब उसे रिस्पेक्ट देते हैं मानो कोई गैंगस्टर वाली मूवी का सीन हो। जब एक आदमी उसे टोफू ऑफर करता है, क्योंकि कोरिया में ये एक रिवाज है ताकि जेल से छूट के आने के बाद वो कोई दूसरा गुनाह ना कर दे। सेओनजे बहुत चिढ़ जाता है और उन्हें सुनाने लगता है कि मैं बस पुलिस से मिलने आया था, और उनके जिद करने पर वो थोड़ा सा टोफू खा लेता है। बॉम कार के पीछे छुपकर ये सब देखती है और उसका शक यकीन में बदल जाता है कि ये आदमी पक्का जेल से छूट के आया है। अब उसे और ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। नेक्स्ट डे जब वो क्लास लगाती है तो बच्चे इतना बोर होने लगते हैं कि उन्हें नींद आने लगती है। तभी हांगिल कहता है कि मैम, क्यों ना हम किताबों की बजाय एक फील्ड ट्रिप पे चले? क्यों ना हम वहाँ चले जहाँ मेरे चाचा काम करते हैं। वो एक पावर प्लांट में काम करते हैं। वो जब ये बताता है कि मेरे चाचा JQ एनर्जी में काम करते हैं, तब यूनबम काफ़ी हैरान हो जाती है। पूरी क्लास के कहने पर वो फील्ड ट्रिप के लिए हाँ कर देती है। अब सोलर फार्म के सीन दिखाते हैं जहाँ सारे वर्कर्स काम कर रहे थे। तभी वहाँ सेओनजे अपने सिर पे सोलर पैनल उठा के ले जाता है। उसके डोले शोले फिर चमकने लगते हैं। वो सुपरमैन की तरह चीज़ों को इतनी आसानी से उठा लेता है। वहाँ के वर्कर्स उसे प्रेसिडेंट कह के बुला रहे थे। अब उसको एक स्कूल का लड़का कॉल करता है और बताता है यूनबम के बारे में। असल में वो बॉम को डेट पे ले जाना चाहता है। जब बॉम स्कूल से निकल के जा रही होती है तब सेओनजे वहाँ आ जाता है। वो उसे पूछता है कि वो फील्ड ट्रिप के खिलाफ क्यों है, जबकि उसने ये ट्रिप बिजनेस के लिए नहीं बल्कि अपने भतीजे हांग्युल के लिए प्लान किया है, ताकि वो गर्व से अपने फ्रेंड्स को कह सके कि उसका अंकल कितना कूल है। बॉम फील्ड ट्रिप से पहले एक प्री इंस्ट्रक्शन करने को बोलती है तो सेओनजे कहता है ठीक है, मैं शनिवार तुम्हें 11 बजे पिक कर लूँगा। बॉम को लगता है कि कहीं वो उसे डेट पे तो नहीं ले जा रहा, इसलिए वो कहती है कि हांग्युल भी हमारे साथ जाएगा। इधर सेजिन की फैमिली डिनर कर रही होती है जिसमें उसके डैड उसको एक बीफ से कंपेयर करते हैं। उसको कहते हैं कि अगर तुम स्कूल में रैंक 1 नहीं ले आई तो तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। उसकी मॉम भी उसके डैड के सामने कुछ नहीं बोल पाती। वो गुस्सा होके वहाँ से चली जाती है। अब सैटरडे वाला दिन भी आ गया है। सेओनजे बॉम को लेने के लिए उसके घर के बाहर गाड़ी लेके आता है, जिसके बाहर वो खड़ा होकर अजीब सी एक्सरसाइज करता है। बॉम घर के बाहर आके उसके साथ आगे वाले सीट पे बैठती है। जब बॉम के ब्लैक कपड़ों को देख के वो कमेंट करता है, तब वो भी उसके टाइट मिलिट्री जैसे दिखने वाले कपड़ों के बारे में बोलती है। थोड़ी देर बाद हांग्युल का फोन बजता है। वो उस लड़की सेजिन का कॉल आता है। वो उसे मिलने को बुलाती है, इसलिए वो जरूरी काम बताकर वहाँ से जाने को बोलता है। तब सेओनजे उसके लिए गाड़ी रोकता है। अब बॉम और सेओनजे दोनों गाड़ी में अकेले होते हैं। बॉम नर्वस फील करने लगती है। वो मूवी देखने को बोलती है कि चलो हम फिल्म देखने चलें। तब इस पे वो बोलता है कि टीचर के साथ फिल्म कौन देखने जाता है, मैं तुम्हें शांत और सुनसान जगह पर ले जाऊंगा। इस पे वो बोलती है कि नहीं, जहाँ भीड़ हो वहाँ ले चलो, ना कि किसी सुनसान जगह पे। इधर हांग्युल उस लड़की से मिलने बस स्टैंड आया होता है, जहाँ देखता है कि शिजिन शहर छोड़कर जा रही है और वो कहती है कि वो कभी भी हांग्युल से नफरत नहीं करती थी, बल्कि वो तो इस बात से दुखी थी कि वो कभी फर्स्ट रैंक नहीं ला पाती थी। वो हमेशा सेकंड ही आ सकती थी। वो ये सब कह के अपना दुख जताती है कि उसके डैड को उसका सेकंड आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसके डैड समझते हैं कि सेकंड आना एक फेलियर के बराबर है। वो अब वहाँ से जाने लगती है। हांग्युल उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो अपना पक्का इरादा बना चुकी थी। अब देखते हैं सेओनजे और बॉम दोनों लंच के लिए एक रेस्टोरेंट में आए होते हैं, जहाँ बॉम देखती है कि वहाँ पे कई सेलेब्स के ऑटोग्राफ थे। जब वो उससे पूछती है कि सेओनजे कौन से हीरो का नाम है, तो वो कहता है ये तो मैं हूँ। तब उनसे ऑर्डर लेने के लिए एक आदमी आता है। यहाँ ये दोनों ऑर्डर देते वक्त लड़ने लग जाते हैं। वो कहता है पोर्क लाने के लिए, पर बॉम डक सूप का ऑर्डर देती है। तभी वहाँ एक ओल्ड लेडी जो शॉप की ऑनर होती है आके लड़के को डांटने लगती है कि जो लड़की ऑर्डर कर रही है वो ही तुझे भी खाना होगा, चुपचाप जो ऑर्डर कर रही है वो खाना पड़ेगा। वो यहाँ तक कि बॉम को कहती है कि फुल प्लेट का ऑर्डर दो। वो आदमी दादी से डरने लगता है। अब डक सूप आता है, दोनों खाने लगते हैं। बॉम उससे पूछती है कि उसे पुलिस स्टेशन के बाहर देखा था। तब वो कहता है कि उसने किसी औरत की मदद की थी, पर उन्हें लगा कि वो बदतमीजी कर रहा था। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। जब बॉम घर जाने वाली होती है तो देखती है कि सेओनजे के फेस पे दाने निकल आए होते हैं। असल में उसे डक सूप से एलर्जी थी। जब बॉम उसे ऑइंटमेंट लगाती है तो पूछती है कि एलर्जी था तो खाए क्यों, तो वो कहता है कि अगर मैं नहीं खाता तो तुम भी नहीं खाती अकेले।
और मैं भूखे पेट तुम्हें जाने नहीं देता। पर जब वो मेडिसिन लगा रही थी तो सेओनजे खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो उठकर एक्सरसाइज करने लगता है और सबसे फनी मोमेंट तो तब था जब उसने अपनी हीरोइन को बेंच पे बैठे हुए उठा लिया था। वो उसे कहता है कि दोबारा मेरी बॉडी को टच मत करना। तभी उसके पास हांग्युल का कॉल आता है। वो बताता है कि वो शीजिन के पीछे सियोल पहुंच गया है। जब यह बात बॉम को पता लगती है तो उसे सियोल में हुई वो बात याद आती है। पास्ट में जब पेरेंट्स मीटिंग के दौरान उसने एक बच्चे के डैड को कहा था कि वो बहुत प्यारे और केयरिंग है, पर वो आदमी इतना गिरा हुआ था। वो उस दिन के बाद से बॉम को मैसेज करके तंग किया करता था। जब बॉम पढ़ा रही थी तब उस आदमी की वाइफ वहां आ जाती है और उसे आके बहुत जोर से थप्पड़ मारती है। वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड से अफेयर करने की। यही वजह थी जिसके कारण बॉम को सियोल छोड़ना पड़ा। अब वो इन सब के बारे में सोचने लगी। फिर प्रेजेंट में वो सेओनजे से कहती है कि चलो सियोल चलें। दोनों सियोल के लिए निकल जाते हैं। इधर हांग्यू शीजिन का पीछा करता है तो उसे पता लगता है कि वो किसी आदमी से मिलने आई है। शीजिन उसे पीछा करने से मना करती है और कहती है कि उसके कारण यहाँ से भाग के आई है। उनकी नोकझोंक चलती है। यहाँ देखते हैं कि कुछ टीचर्स ताइक्वांडो सीखने आए होते हैं, जहाँ वो फीमेल टीचर का मजाक उड़ाते हैं कि ये औरत के बस की बात नहीं। तब फीमेल टीचर उन्हें खड़ी खोटी सुनाने लगती है। अब देखते हैं बॉम और सेओनजे दोनों सियोल के मेट्रो स्टेशन पे पहुँचते हैं, जहाँ उन्हें हांग्युल दिखता है। वो उन्हें शीजिन के बारे में बताता है। वो किसी आदमी से मिल रही है। वो सब उसे ढूंढने लगते हैं। बॉम शीजिन को एक सूट में खड़े आदमी के साथ देखती है। वो आवाज़ भी लगाती है पर शीजिन नहीं सुनती, इसलिए वो ट्रेन में चली जाती है जिसमें दोनों चढ़े होते हैं। जो वो कॉल पे बताती है तो वो उसे कहता है कि मेरे आने तक तुम कुछ भी मत करना, नेक्स्ट स्टेशन पे उतर जाना। सेओनजे अपनी तेज स्पीड से भाग के दूसरे स्टेशन पे पहुंचता है। वो इतना तेज भागता है मानो उसके अंदर बहुत एनर्जी आई हो। नेक्स्ट स्टेशन पे जब बॉम वेट करती है तब सेओनजे वहां आता है। इधर शीजिन अपनी टीचर को पहचान लेती है और भागने लगती है। बॉम उसका पीछा करती है। सेओनजे भाग के छलांग लगाता है और ट्रेन में लैंड करता है। बॉम शॉक हो जाती है। वो गिरने वाली होती है तभी सेओनजे उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है और एपिसोड 2 यहीं खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।